हेलो दोस्तों, हम फिर आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ जिस आज हम पढ़ेंगे अपने कंप्यूटर क्लास में एक नया चैप्टर। ठीक है, चैप्टर का नाम है वर्ड प्रोसेसर वन। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर वन यानी कि वर्ड से रिलेटेड हमें ये सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा हम लोगों की हम लोग आज सीधा सीधा राइटर यानी कि सॉफ्टवेयर में हम कैसे लिखने का जो हमारा प्रक्रिया होता है या कैसे जो प्रोसेस होते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए आज हम लोग ये देखते हैं कि हम कैसे वर्ड्स वगैरह में टाइप करते हैं। सिंपली सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हाउ टू स्टार्ट आवर वर्ड प्रोग्राम्स, वर्ड प्रोसेसर। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये जो आपको विंडोज़ स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट बटन है, इस पे हमें क्लिक करना है। आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वर्ड प्रोसेसर, उसमें हम पढ़ेंगे गेटिंग स्टार्टेड विथ वर्ड प्रोसेसर। उसमें हम ओपन ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ऑल प्रोग्राम्स एंड यहाँ पे सर्च करेंगे ओपन ऑफिस। सबसे पहले ही हमें दिख रहा है हमारा एप्लीकेशन ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस इज़ जस्ट सिमिलर लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओपन ऑफिस को हम लोग एज अ राइटर भी कहते हैं, जिसको हम openoffice.org के नाम से भी जानते हैं। सिंपली हम इसे ओ राइटर या फिर राइटर कहते हैं है ना। तो यहाँ से हम टाइप करते हैं, या फिर हमारे पास जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया हमारा वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट का मतलब हो गया हमारा एक्सेल, प्रेजेंटेशन का मतलब हो गया कि हमारा प्रेजेंटेशन फाइल यानी कि पावर पॉइंट। तो हम एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, जब हम ओपन करेंगे इसी तरह से हमारा राइटर फाइल ओपन होता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि शुरुआती में अगर हम बता दें तो सबसे पहले अगर हम ये देख पा रहे हैं तो हमारे यहाँ पे क्या है, इसमें हम क्या क्या काम करेंगे वो भी देखेंगे, लेकिन हम पहले ये जो स्क्रीन पे सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं इनके बारे में हम ये पता कर लें कि ये हैं क्या। सबसे पहले जहाँ पे हमारा कर्सर है उसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार। उसके नीचे हम आते हैं तो इसको हम कहते हैं मेनू बार। इसके अगर हम राइट साइड में जाएं तो इसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड टूल बार्स। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, या फिर फ़ॉन्ट नेम हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, जितने भी आपको फ़ॉन्ट कलर, सेंटर्ड अलाइनमेंट्स, ये सारे क्या है हमारे फॉर्मेटिंग टूल बार्स है ना। नीचे आएंगे तो हमारे पास रूलर्स होते हैं। रूलर्स यानी कि स्केल, जो हम कॉमनली अपने कॉपीज़ या नोटबुक्स में यूज़ करते हैं। देयर हैव टू स्क्रॉल बार्स, फर्स्ट इज अप टू डाउन एंड डाउन टू अप। जैसे कि मान लीजिए हमने स्क्रॉल किया तो ये स्क्रॉल अप टू डाउन एंड टॉप टू बॉटम। हमारे पास लेफ़्ट राइट भी स्क्रॉल होते हैं, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा यहाँ बॉटम्स में। इसके नीचे आएंगे तो हमारे पास एक स्टेटस बार होता है ना। स्टेटस यानी कि किस पेज में हम काम कर रहे हैं वो भी हमें दिखाते हैं, फाइल का नाम क्या है वो भी हम देख सकते हैं। इसके बीच में जो ये आपको पेज दिख रहा है ये क्या है, वर्क एरिया। वर्क एरिया जैसे कि मान लीजिए अभी हम सेंटर्ड अलाइनमेंट लेके कुछ टाइप करते हैं तो टाइप हम पहला क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये तो हमें पता चल गया कि ये कितने सारे ऑप्शन हैं। लेकिन अगर हम बोले कि ऑफिस क्या है ना, जैसे कि मान लीजिए अगर हम किसी भी ऑप्शंस का यूज़ करते हैं तो वो डायरेक्टली किसी ना किसी ऑप्शन से जुड़े होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक ऑफिस है तो एक ऑफिस के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के काम करते हैं। तो अगर ऑफिस नाम आया तो ऑफिस से आप फैमिलियर होंगे। हम लोग अधिकतर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि MS ऑफिस ऑप्शंस का किसी से सुनते रहते हैं या फिर उस पर हमारा अधिकतर काम होता है। MS ऑफिस
या फिर हम टाइप कर सकते हैं ऑफिस, है ना। ऑफिस का सिंपली मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए थोड़ा सा हम इसे बड़ा करें, ऑफिस का मतलब हो गया क्या, ब्रांच, ग्रुप या फिर किसी चीज़ों का समूह, है ना। ऑफिस का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि ऑफिस के बाद क्या आ सकता है, अगर हम यहाँ से अच्छे से दिखाएं आपको, ऑफिस का मतलब आप सीधे सीधे ये समझ जाइए कि हम क्या कर सकते हैं, पैकेज, इसको हम समझ सकते हैं। पैकेज का मतलब, पैकेज का काम क्या है कि पैकेज क्या करता है कि एक पैकेज के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, ऑल एप्लीकेशंस हैव वन हैविंग वन एप्लीकेशन, दीज आर कॉल्ड पैकेज या फिर ऑफिस, है ना। ऑफिस को हम लोग ऐसे कह सकते हैं पैकेज। पैकेज में हमारा पहला ऑप्शंस क्या आ सकता है, पैकेज में हम ले सकते हैं, पहला ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए वर्ड ले सकते हैं, सेकंड हम ले सकते हैं क्या, स्प्रेडशीट ले सकते हैं, थर्ड हम ले सकते हैं पावर पॉइंट, जिसको हम लोग सिंपल में कहते हैं पीपी, है ना, क्या कहते हैं, पीपीटी। इसके बाद और भी ऑप्शंस आते हैं जो हमारे पास देखने को मिलते हैं, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये मेनली अधिकतर ये जो तीन ऑप्शन है हमें ज़्यादा यूज़ करने को मिलते हैं। वर्ड प्रोसेस, वर्ड हमारा हो जाता है किसी भी लेटर राइटिंग्स के लिए, स्प्रेडशीट हमारा हो जाता है किसी भी कैलकुलेशन के लिए, किसी भी स्टडी मटेरियल को प्रेजेंट कराने के लिए स्लाइड टू स्लाइड हम यूज़ करते हैं पावर पॉइंट। अभी जो हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो अधिकतर एजुकेटर, सारे एजुकेटर पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, डेफिनेटली यूज़ करते हैं, क्योंकि इन पावर पॉइंट हैविंग मेनी टाइप्स ऑफ फैसिलिटी ऑप्शंस। फर्स्ट, प्रेजेंटेशन इज़ क्लियर, आपका जो भी व्यूज़ होता है वो क्लियर, बहुत फास्ट होता है, बहुत अच्छे से एडिट कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, टेक्स्ट एनिमेशन कर सकते हैं, स्लाइड एनिमेशंस कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हमारे पावर पॉइंट से मिलते हैं। हम अभी आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम किसी भी वर्ड्स को कैसे हम एडिट करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, कैसे हम इसमें ग्राफिक्स ला सकते हैं, कैसे हम उसको सेव करेंगे, क्लोज करेंगे और ओपन करेंगे। ये तो बात हो गया भाई कि पैकेज, ऑफिस और उसके ऑप्शंस क्या होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि वर्ड प्रोसेसर क्या है ना, वर्ड प्रोसेसर क्या है, वर्ड प्रोसेसर के बारे में अगर हम जानें, तो वर्ड प्रोसेसर अगर हम लोग यहाँ लिखना चाहें तो साइड्स थोड़ा छोटा करेंगे। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, ये वर्ड प्रोसेसर is a package that textual matter and
ऑर्गेनाइज्ड एंड फ्लोलेस टॉप। फ्लोलेस टॉप, ये हमारा डेफिनेशन होता है वर्ड प्रोसेसर का। A word processor is a package that processes text or matter that creates organized and flawless talk। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ हमारे फीचर्स भी होते हैं, एप्लीकेशंस भी होते हैं। फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो फीचर्स हमारे हो सकते हैं फर्स्ट फीचर्स हो सकता है फास्ट डिलीवरी, यानी कि जो हम लिखते हैं, फास्ट का मतलब हो गया कि अगर आप इसे समझे तो टाइपिंग टेस्ट इन अ वर्ड प्रोसेसर बिकम स्पीडी एज देयर इज़ नो मैकेनिकल कैरेज। कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जैसे हम नेक्स्ट भी अगर टाइप करेंगे तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन फीचर्स में आ जाता है एडिट, है ना। जैसे हम कीबोर्ड्स पे टाइप करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें समय लगता है। हैव मेनी फास्ट स्पीडी। एडिटिंग का मतलब होता है कि एनी टाइप ऑफ करेक्शन, जैसे कि मान लीजिए इंसर्ट का काम हो गया, या फिर डिलीशन का काम हो गया, मॉडिफिकेशन का काम हो गया, एक्सेट्रा। इंसर्ट यानी कि मान लीजिए आपको कोई एक्स्ट्रा टेबल्स वगैरह इंसर्ट करना हो, कोई ग्राफिक्स इंसर्ट करना हो, कोई इमेजेस इंसर्ट करना हो। ठीक उसी तरह से अगर हमें डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, तो हम एडिटिंग फीचर्स का यूज़ करते हैं। तीसरा हमारा आ जाता है परमानेंट। परमानेंट स्टोरेज। इसके बाद आ जाता है फॉर्मेटिंग। ठीक है, फॉर्मेटिंग का मतलब हो गया कि कोई भी टाइप टेक्स्ट कैन बी मेड टू अपेयर इन एनी फॉर्म ऑफ स्टाइल। जैसे मान लीजिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डिफरेंट फॉन्ट्स, अगर हमें फॉन्ट्स का स्टाइल चेंज करना हो, ऑल दिस इज पॉसिबल ड्यू टू फॉर्मेटिंग। ग्राफिक्स का मतलब क्या हो गया, हमारा अगला ऑप्शन क्या है, ग्राफिक्स, ये हमारा ऑप्शन हो गया। सिक्स्थ हमारा OLE, यानी कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। इसका काम क्या है कि OLE इज़ अ प्रोग्राम इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। मेनली ये किस हिसाब से काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट्स आर सेट एंटिटीज और डिफरेंट टाइप लाइक चैट्स, इक्वेशंस, वीडियो क्लिप्स, ऑडियो क्लिप्स, पिक्चर्स, एटसेट्रा। अगर हमें एक ही डॉक्यूमेंट में चैट्स भी डालना है, इक्वेशंस या फिर वीडियो क्लिप्स, जैसे हमें रिक्वायर्ड, इफ़ रिक्वायर्ड टू पुट पिक्चर्स, ऑडियो क्लिप्स, चैट्स, एटसेट्रा, देन वी प्रिंटेड योर डॉक्यूमेंट, स्कैन योर डॉक्यूमेंट ऑल्सो, फर्स्ट वी सेव मस्ट। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट एम्बेडिंग, है ना, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंड एम्बेडिंग। इसके बाद हमारे पास आता है स्पेल चेक। इसके बाद हम पढ़ सकते हैं मेल मर्ज। क्या पढ़ेंगे, मेल मर्ज। ठीक है, ये हमारे सारे फीचर्स होते हैं, फास्ट एडिटिंग, परमानेंट स्टोरेज, फॉर्मेटिंग, ग्राफिक्स, OLE, स्पेल चेक्स, मेल मर्ज। दीज आर कॉल्ड फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर। अब आइए हम काम कैसे करते हैं, है ना। पहले जैसे कि हमने यहाँ पे टाइप करके रखा है
वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। तो वर्ड प्रोसेसर में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हम कैसे साइज़ बढ़ाएंगे, साइज़ कैसे स्टार्ट करते हैं, इसके डिज़ाइंस को कैसे चेंज कर सकते हैं, जिसको हम लोग फॉन्ट स्टाइल बोलते हैं, यहीं से हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करना सीखते हैं। सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो वी गो टू एनी वर्ड्स, बिटवीन एनी वर्ड्स हैव योर कर्सर, देन क्लिक। दो तरीक़ों से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तो हम ओवरलैप कर सकते हैं किसी भी वर्ड पे माउस को क्लिक करके इस तरह से। दूसरा कि हम यहीं पे माउस को डबल क्लिक करेंगे तो हमारा एक वर्ड सेलेक्ट होता है। इट्स अ वेरी शॉर्टकट प्रोसेस टू सेलेक्ट एनी वर्ड, एनी लाइन्स, एनी ग्राफ्स ऑल्सो, पैराग्राफ्स ऑल्सो। तो ये हमारा ऑप्शन है। अगर हम 2 क्लिक करते हैं तो हमारा एक वर्ड सेलेक्ट होता है। अगर हम 3 बार क्लिक करें तो हमारे इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम किसी भी एक वर्ड पे काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें इसके फॉन्ट नेम को ही चेंज कर देना है। फॉन्ट नेम इज कॉल्ड फॉन्ट स्टाइल। जैसे मान लीजिए हमने स्टाइल चेंज कर दिया। अगर हमें इसका साइज़ बढ़ाना है तो वी गो टू फॉन्ट साइज, देन वी सेलेक्ट ग्रेटर साइज है देयर। इस तरह से हम साइज़ बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगर हम दूसरे ऑप्शंस पे काम करें, जैसे कि मान लीजिए हमने ऑर्गेनाइज्ड सेलेक्ट किया, इसको हमने साइज़ बढ़ाया, बोल्ड करना है तो बोल्ड किए, इटैलिक करना है तो इटैलिक किए, अंडरलाइन अगर हमें ज़रूरत है इस वर्ड्स में अंडरलाइन की तो हम अंडरलाइन करेंगे या फिर नहीं करेंगे, है ना। जिस ऑप्शन से हम जिसको यूज़ करेंगे उसी ऑप्शन से हम इसको हटा सकते हैं। फर्स्ट वी सेलेक्ट, देन गो टू बोल्ड, इटैलिक। अगर हमारे पास साइज़ है तो हम इसको साइज़ में फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास कुछ अलाइनमेंट्स में है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास डिफरेंट अलाइनमेंट्स होते हैं। लेफ़्ट के लिए हमने लेफ़्ट यूज़ किया है, सेंटर के लिए हमने सेंटर, राइट के लिए लाइट और राइट। एक पैराग्राफ जस्टिफाइड होता है, यानी कि ये ना तो लेफ़्ट से ज़्यादा होगा ना तो राइट से ज़्यादा होगा, इक्वल इन सेंटर अलाइनमेंट्स। इसी को हम लोग जस्टिफाई बोलते हैं। कॉमनली हम लोग लेफ़्ट से टाइप करते हैं, ज़रूरत होता है तो हम सेंटर अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं, ज़रूरत पड़ता है तो हमें राइट की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद आते हैं हम लोग किसी भी एक वर्ड्स को अगर हम चेक करें, जैसे कि मान लीजिए प्रोसेस, इसके कलर को चेंज करना है तो फॉन्ट कलर हमारा जो भी होता है, मान लीजिए ग्रीन, हमने ग्रीन ले लिया, ग्रीन को हमने बोल्ड कर दिया। इसी जगह पे क्या है कि मान लीजिए अगर हमें इसके किसी वर्ड्स को हाईलाइट करना, हाईलाइट की मतलब कि जैसे मान लीजिए हम लोग हाईलाइटर पेन से कॉपी पेज में दिखाते हैं, उसी तरह से हमें इस वर्ड में अगर शो करना है तो हम यहाँ से हाईलाइटर पेज को दिखा सकते हैं, है ना। तो ये कुछ ऑप्शंस थे। जैसे कि मान लीजिए हम इसके बाद इसको सेव कैसे करेंगे, तो सेव करने के लिए हमें सबसे पहले फाइल्स पे जाने होते हैं। फाइल्स पे जाने के बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिखेगा, सेव पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे आप नाम दीजिए। जैसे कि मान लीजिए हमने नाम दे दिया QERT, है ना, नाम दिया, सेव बटन पे क्लिक किया, ये फाइल हमारा सेव हो गया। इसके बाद हम क्लोज करेंगे तो फिर वी गो टू फाइल ऑप्शंस, देन क्लिक एग्जिट ऑप्शंस। ये हमारा क्लिक ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम फिर से अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे। यहाँ पे हमारा फाइल कहाँ है, तो हम डॉक्यूमेंट्स में जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट्स में भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर अगर हमें डायरेक्टली अपने फाइल से ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, अपने फाइल में जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने अपना फाइल ओपन किया था, ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस को हमने यूज़ किया। यहाँ पे हमारे पास ओपन ब्राउज़र्स है, यहाँ पे हम जाएंगे और क्या क्लिक करेंगे, फाइल नेम में हम टाइप कर देंगे QERT, है ना। यहाँ पे
देख सकते हैं। इसको हम क्लिक किए और यहाँ पे ओपन बटन पे क्लिक करके हम लोग ओपन कर सकते हैं। ये ओपन कैसे करेंगे, सेव कैसे करेंगे, क्लोज़ कैसे करेंगे, आज हमने इतना सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैसे और भी ऑप्शंस पे काम करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि वर्ड पे हम कैसे टेबल्स बना सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे भी किसी भी रो या कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे भी हम लोग बात करेंगे। कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को हैव अ गुड डे, टाटा।